सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों, आज हमें यहाँ भाईंदर में कुछ काम था। कामकाज ख़त्म करने के बाद हमने चाहा कि चलो इस सफ़र को अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर किया जाए। दोस्तों, ये आज हम लोग हैं ये भाईंदर में। यहाँ पर भी आप आकर मकान सस्ते में यहाँ पर लिए जा सकते हैं और यहाँ करीबन जो रेंट है करीबन 7 से 8 हज़ार रुपया रेंट रहेगा 1 BHK का। और सस्ता भी है, महंगा भी है, हर तरह का है। लेकिन यही होता है कि दोस्तों, जब ज़्यादा डिस्टेंस में रहेंगे और आप मुंबई में आकर स्ट्रगल करते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, आने जाने में ही आपके 2-2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं अंधेरी गोरेगांव के बीच में ही निवास करते हैं, ज़्यादातर जितने भी स्ट्रगलर हैं। और अगर आप पीजी में लेना चाहते हैं, पेइंग गेस्ट में भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाएगा। और चलिए ये पूरा रास्ता हम आपको बताते हैं। यहीं लेफ़्ट में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत एलोरा स्टूडियो है, यहीं पर बस स्टॉपेज है और यहीं एलोरा स्टूडियो है भाईंदर के ब्रिज के इधर ही। और ये हम लोग पूरा आपको दिखा रहे हैं। ये सामने लेफ़्ट साइड में ठाकुर मॉल है। यहाँ पर दोस्तों बार्स वगैरह बहुत हैं इधर। कहते हैं ना, मुंबई में जब आते हैं तो मुंबई की चकाचौंध का आनंद हर एक इंसान लेना चाहता है कि मुंबई में क्या क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ज़्यादातर बड़े बड़े बियर बार हैं, और ये भाईंदर मीरा रोड इसे कहा जाता है, भाईंदर मीरा रोड। ये एक्चुअली पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं आज। और यहाँ ये पूरा भाईंदर, इसके बाद में आपको कांदीवली और जो भी जगह आती हैं, ये दोस्तों ये भाईंदर, ये दहीसर चेकनाका। भाईंदर से अब हम वापस जा रहे हैं, जो कि बांद्रा की ओर जा रहे हैं, बोरीवली की साइड जा रहे हैं। और ये हम लोगों ने यहाँ पर ये चेकनाका क्रॉस किया। चेकनाके पे शाम के वक्त बड़ी ही भीड़ हो जाती है और यहाँ से ये दहीसर चेकनाका इसे कहा जाता है दोस्तों। टोल नाका भी है, मतलब दहीसर का टोल नाका है ये। और यहाँ ये दहीसर का टोल नाका आपने देखा। और यहाँ से अब हम आगे पलायन करते हैं दोस्तों। जैसे ही आप भाईंदर से निकलते हैं तो पहले दहीसर आता है, उसके बाद में बाय रोड अगर आप जाते हैं तो उसके बाद में बोरीवली आता है। तो चलिए इसके बाद में हम बोरीवली में इंटर करते हैं। बोरीवली में ही बाहर से आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, ज़्यादातर जो कि दिल्ली साइड से आती हैं, तो ज़्यादातर लोग बोरीवली में ही उतरते हैं। उसके बाद में कुछ ट्रेनें अंधेरी स्टॉपेज है उनका, और कुछ ट्रेनों का जो है स्टॉपेज है बांद्रा में है, और लास्ट में मुंबई सेंट्रल पर जाकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बस डिपेंड करता है कि जिस ट्रेन से आप आ रहे हैं वो लास्ट कहाँ तक जाती है। अगर आपको गोरेगांव वगैरह आना है तो आपको बोरीवली उतर कर आसान रहता है, यहाँ से ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा से आपका करीबन 100 रुपया ही खर्च होगा ऑटो रिक्शा में, क्योंकि सामान वगैरह भी रहता है। नहीं तो आप लोकल ट्रेन के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। बोरीवली से गोरेगांव का जो है 5 रुपया शुल्क लगता है। और ये हम लोग आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों बोरीवली। ये लेफ़्ट साइड में नेशनल पार्क का मेन गेट है, जो कि पिछले वीडियोज़ में हमने डाला हुआ है। और ये बोरीवली के ऊपर से, बोरीवली ईस्ट से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग भाईंदर से निकले। भाईंदर से निकलने के बाद में ये मेन जो जगह है बोरीवली नेशनल पार्क से हम लोगों ने क्रॉस किया। और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं कांदीवली में भी कुछ काम है, कुछ शॉपिंग टाइप है। चलिए वो भी करते हैं, साथ में आपको भी घुमाते हुए चलते हैं।
ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरी गगन चुम्बती इमारतें का निर्माण भव्य रूप से पूरी मुंबई में चलता ही रहता है। आने वाले 5-10 वर्षों में पूरी झोपड़पट्टी ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आएंगी। वैसे भी ज़्यादातर मुंबई जब से बना है बिल्डिंग के नाम से ही तो जाना जाता है, बिल्डिंगों का शहर, सपनों का शहर। कोई अपने सपने साकार करने के लिए दोस्तों यहाँ पर तो आना ही पड़ता है। फिर भी अगर आप मुंबई में नहीं आए हैं तो हम आपको पूरा मुंबई घुमा देंगे दोस्तों, ये हमारा वादा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरा मुंबई घूम लिए हैं। और ये हम लोगों ने ब्रिज के नीचे से लिया। इसके बाद में हम आपको कांदिवली के अंदर लेकर जाएंगे, जहाँ पर कि एजुकेशन का बड़ा ही ठाकुर जो कॉलेज है वो दिखाएंगे आपको। और यहाँ एक्चुअली हमें इस ब्रिज के ऊपर से ही जाना था, कोई बात नहीं, अब वापस से चलते हैं। नेक्स्ट ब्रिज से हमें नीचे लेना था, लेकिन बातों बातों में कुछ ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि अपनी यूट्यूब फैमिली से हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, जितनी ज़्यादा जगह देख ली जाए उतना बेहतर रहता है। ये लेफ़्ट साइड में हमने अपनी क्रिस्टीना यहीं से ली थी दोस्तों। ये यहाँ पर सुजुकी का शोरूम है और इस बाइक ने हमारा वाकई ही बहुत साथ दिया। सुजुकी कंपनी की बाइक है और बहुत ही अच्छी है। हम लोग 3 बार दिल्ली जाके आ चुके हैं इससे, और पूरा मुंबई शहर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो दिल्ली का वीडियोस भी हम लोगों ने डाला हुआ है। और आप ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में आप सर्च करेंगे कि कौन सा सेफ़ हाईवे है, वो भी बताया गया है। और तीनों हाईवे से हम लोग जब भी आए हैं उसका वीडियो हमने डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ से लेफ़्ट लिया, ये पूरा कांदिवली क्षेत्र शुरू हो जाता है दोस्तों। तारक मेहता की जो शूटिंग, जो बाहर का शॉट लिया जाता था, जो बालकनी में आके जो तारक मेहता के जो कलाकार हैं पहले यहीं पर लिया जाता था, अब उसका सेटअप फिल्म सिटी के पास में ही कर दिया गया है, क्योंकि अब बताने में मज़ा नहीं है। वो जगह पहले यहीं पर ये कांदिवली में ही हुआ करती थी दोस्तों, और वो जो अंदर का शॉट रहता था यहीं पर लिया जाता था। ये हम लोगों ने डी-मार्ट से कुछ परचेजिंग करनी थी सामान वगैरह की, क्योंकि जब फैमिली के साथ में रहते हैं तो सामान तो लगता ही रहता है। ये हम लोग, ये सामने ठाकुर मॉल है, ये ब्लू कलर का सामने आप ये देख सकते हैं, ये ठाकुर मॉल है। और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट साइड में आपको लेकर जाएंगे और वापस से हम लोग फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चले जाएंगे। ये पूरा कांदिवली आप देख सकते हैं, कांदिवली ईस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आप मुंबई में रहना चाहते हैं बट कॉस्टली जगह है। बोरीवली से लेकर आप बांद्रा के बीच में अगर आप मकान परचेज़ करते हैं तो कॉस्टली पड़ता है। 1 BHK ही करीबन 1 CR तक चला जाता है दोस्तों। इसीलिए जहाँ से हम लोगों ने आज शुरुआत की थी भाईंदर में, वहाँ पर फिर भी रीजनेबल रेट्स में आपको 50-60 लाख में आपको 1 BHK फ्लैट मिल जाता है। तो ये लेफ़्ट साइड में जो बिल्डिंग आई है, ये लेफ़्ट साइड में ये चौराहा जो है, यहीं पर ठाकुर कॉलेज है और यहीं पर एक बसेरा स्टूडियो है, जिसमें कि बहुत सारी फिल्मों की, सीरियलों की शूटिंग यहाँ पर चलती रहती है। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं वापस से हाईवे। ये कांदिवली में ही दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, ये मेन गेट तो फ्रंट में है, लेकिन ये बैक साइड से भी गेट है। ये पूरी बाउंड्री जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की ही है, जो कि बड़े बड़े ट्रैक्टर, जीप, कार्स और जो मिलिट्री वालों के ट्रक्स रहते हैं वो भी बनाते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर ये कांदिवली 2 ही नाम से फेमस है दोस्तों। कांदिवली, एक महिंद्रा कंपनी और एक ठाकुर एजुकेशन के नाम से। यहीं पर ठाकुर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहीं पर ठाकुर
इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठाकुर साइंस कॉलेज है। और अब हम आपको ये लेफ़्ट में दिखाएंगे दोस्तों, ये आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मेन गेट, ये लेफ़्ट साइड में आप ये देख सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मेन गेट है। और यहाँ कांदिवली, ये दो ही मेन जगह है कांदिवली के अंदर, जो कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया। आप अगर अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं तो कांदिवली में आप उनका एडमिशन करा सकते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और गोरेगांव में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, क्योंकि कांदिवली के बाद में दोस्तों जहाँ से हम लोग चले थे, अब मैं फिर से बता दूं, भाईंदर से हम लोग चले थे यही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। कांदिवली के अंदर हमें कुछ काम था और भाईंदर से दहीसर आए, दहीसर से बोरीवली, बोरीवली के बाद में कांदिवली आ जाता है। और ये कांदिवली को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये कांदिवली का राइट साइड में ये मेट्रो का स्टेशन यहाँ पर ये बन गया है और बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और कांदिवली के बाद में ये ब्रिज आता है, यहीं से आप राइट साइड में अगर इस ब्रिज के नीचे से चले जाते हैं तो सीधा मलाड चले जाते हैं, मलाड स्टेशन चले जाएंगे। अगर आपको मड आइलैंड जाना है, आक्सॉ बीच जाना है, तो यहाँ से रोड के माध्यम से आप सीधा वहाँ पर जा सकते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई को इस तरह से बनाया गया है, एक्चुअली देखा जाए तो पूरी मुंबई लंबाई में ही फैली हुई है। जैसे दिल्ली है वो चौड़ाई में फैली हुई है, मुंबई ज़्यादातर लंबाई में फैली हुई है, क्योंकि आसपास समुद्र होने के कारण क्षेत्रफल को देखते हुए। और आने वाले वीडियो में हम आपको वाशी दिखाएंगे, न्यू मुंबई कैसे बसा हुआ है उसको, तो वाकई ही बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे से बसाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन वो किसी कारणवश अनसक्सेस हो गया था और ये हम लोग आपको मलाड से अब गोरेगांव में पदार्पण हम लोग कर चुके हैं। और ये मनोहर दृश्य आप लोग ये गोरेगांव का यहाँ पर देख सकते हैं। शाम हो चुकी है, हम लोग 3-4 बजे निकले थे, एक मीटिंग थी, मीटिंग अटेंड करने के बाद में हमने चाहा कि भाई चलो अपने यूट्यूब फैमिली को भी घुमा देते हैं अपने साथ में, बहुत दिन हो गए थे। और ये ओबेराय मॉल लेफ़्ट साइड में आप ये देख सकते हैं, गोरेगांव ईस्ट का। और यहीं पर पूरी फिल्म सिटी जो है गोरेगांव ईस्ट, वाकई इसीलिए फेमस है पूरे इंडिया में। मुंबई में कोई जगह सबसे ज़्यादा फेमस है तो गोरेगांव ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर फिल्म सिटी जो है ये गवर्नमेंट की है और यहाँ पर शूटिंग करना कंपलसरी रहता है। अगर आप मुंबई में आकर शूटिंग आप करते हैं किसी भी फिल्म की, तो एक दिन आपको शूटिंग करना अवश्य है, उसके पश्चात ही आपको सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस बात का जो भी प्रोड्यूसर्स लोग देख रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखें। और हो सकता है समय समय पर रूल्स बदलते भी रहते हैं, फ़िलहाल तो अभी ऐसा रूल चल रहा है। और ये लेफ़्ट साइड में हम लोग आपको लेकर पहुंच चुके हैं दोस्तों गोरेगांव ईस्ट में। ये भी फिल्म सिटी रोड ही है पूरा, इस रोड को अगर आप पकड़ लेंगे तो सीधा फिल्म सिटी तक पहुंच सकते हैं। ये रहेजा वुड्स के नाम से ये बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं सामने, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। यहाँ पर भी बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने यहाँ पर फ्लैट्स ले लिए हैं और यहीं पर ज़्यादातर आकर लोग रहने लगे हैं, क्योंकि करीब पड़ता है, इंसान चाहता है कि ट्रैफिक से मैं बचा रहूं। और यहाँ पर तो दोस्तों 2-3 करोड़ से कम में फ्लैट मिलता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो आप बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, यहाँ पर आकर आप अपने फ्लैट को परचेज़ कर सकते हैं। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इंसान को बस उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर है। ज़्यादा EMI के चक्कर में पड़कर परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं तो आज देखो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं है
लेकिन हर एक इंसान बहुत परेशान हो जाता है जब काम नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये कैसा लगा, कुछ हमने जानकारी आपके साथ में शेयर करी और आपको इसी में आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलते रहते हैं। तो कुछ वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप इंस्टा पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए।